नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज के डेट पे सभी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। सभी पेंशन योजना को लेकर आई अपडेट। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में पेंशन की राशि आने वाली है। कब आएगी इसको लेकर आगे बताने वाले हैं। दूसरी जो अपडेट है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। मैया सम्मान योजना के तहत छठी किस्त का पेमेंट कब आपके अकाउंट पे आएगा इसको लेकर अपडेट आ गई है। और अभी फिलहाल पैसा भेजना बंद कर दिया है, ये विभाग ने खुद कहा है। और विभाग के द्वारा ये भी बताया गया है कि जल्द ही आपके अकाउंट में एक साथ 5,000 रुपये आने वाले हैं। और ये राशि किन किन महिलाओं को मिलेगा इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तीसरी जो अपडेट है वो है गैस सिलेंडर को लेकर। ठीक है, गैस सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है कि लाभुकों को 3 माह से नहीं मिल रही पेंशन, बुजुर्गों व विधवाओं को परेशानी। ठीक है, यानी कि लाभुकों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिले हैं। जो बुजुर्ग है, जो विधवा है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। 3 माह से पेंशन नहीं मिलने के कारण बुजुर्ग, विधवा और विकलांग परेशान है। बैंक और सीएससी सेंटर का चक्कर लगाकर ये लोग परेशान है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद बैंक कर्मी बताते हैं कि खाते में पैसा नहीं आया है। मायूस होकर लौटने के बाद अगले दिन फिर उम्मीद के साथ बैंक पहुंचते हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। यानी कि देखिए, जो भी लाभुक है, कोई भी पेंशन योजना है, यानी कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, सभी लाभुक बैंक और सीएससी सेंटर जाते हैं, लगातार जा रहे हैं। लेकिन वे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद बैंक कर्मी बताते हैं कि आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। फिर वे मायूस होकर घर लौट जाते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं, फिर से वही नतीजा उनको मिलता है, यानी कि पैसे उनके अकाउंट में आया ही नहीं है। तो आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा इसको लेकर आदेश जारी हो गया है, आगे आपको बताने वाले हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए, चंद्रपुरा प्रखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के 2,330 लाभुक, दिव्यांग पेंशन योजना के 100 लाभुक और विधवा पेंशन योजना के 650 लाभुकों को 3 माह से पेंशन नहीं मिली है। इन लोगों का कहना है कि पेंशन की राशि से ही इलाज और भोजन चलता है। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि खाने तक के लाले पड़ गए हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे तो जगह का नाम बता दिया है, लेकिन राज्य भर में लगभग आप मान के चलो कि 12 लाख लाभुक ऐसे हैं जिनको पेंशन योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। और यहाँ पे ये भी बोल दिया, देखिए क्या कहते हैं अधिकारी। अब अधिकारी क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। सरकार की ओर से राशि आवंटित नहीं हुई है, जैसे ही राशि आएगी सभी लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो राशि है वो सरकार की ओर से आवंटित नहीं हुई है, और जैसे ही राशि आएगी सभी लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। और उसके बाद देखिए, जो लाभुक है वो भी कह रहे हैं कि सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 25 रुपये दे रही है, लेकिन हमें तो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है, वो भी महीने तक रोक दी जाती है। यानी कि देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत 25 रुपये देते हैं, जबकि वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, इसमें कितना मिलता है? 1,000 रुपये। लेकिन ये राशि भी महीनों तक रोकने के बाद ही मिलती है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। अगली जो अपडेट है वो भी सर्वजन पेंशन योजना को लेकर है। और यहाँ पे जो अपडेट आई है बहुत ही बड़ी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। सर्वजन पेंशन योजना का भुगतान 5 माह से लंबित है। ठीक है, देखिए, सर्वजन पेंशन योजना के सैकड़ों लाभुकों का भुगतान विगत 5 महीने से लंबित है। इसमें विश्रामपुर नगर परिषद के 1,000 से भी अधिक वृद्धा, विधवा व दिव्यांग परेशान है। शुक्रवार को दर्जनों पेंशन लाभुकों ने अपनी व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ताओं मोहम्मद सत्तार खलीफा उर्फ पेंटर जिलानी को बताई। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया है कि उनके हित की लड़ाई वे खुद लड़ेंगे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी एक पत्र प्रेषित किया, जिसमें कहा गया है कि पेंशन की राशि से ही इनका गुजर बसर होता है। अगर 11 फरवरी तक लाभुकों को पेंशन के लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 13 फरवरी को सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया तो आमरण अनशन करेंगे। यानी कि देखिए, अब जो स्थिति आ गई है, यहाँ पे डेट भी फाइनल कर दिया है कि अगर 11 फरवरी तक लाभुकों को पेंशन
की राशि भुगतान नहीं करती है, जो लंबित राशि यानी कि 5 महीने से नहीं मिले तो 5 महीने का किस्त अगर नहीं जारी करती है तो फिर 13 तारीख को सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं मिलता है तो आमरण अनशन करने वाले हैं। ठीक है, अब अगली जो अपडेट है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया है कि उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर का हो रहा है कॉमर्शियल उपयोग। ठीक है, ऑडिट में हुआ खुलासा, कई उपभोक्ता 1 महीने में 5-6 गैस सिलेंडर खपत कर रहे हैं। ठीक है, उज्ज्वला योजना के रियायती गैस सिलेंडर का कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। कई उपभोक्ता 1 महीने में 5 से 6 गैस सिलेंडर खपत कर रहे हैं, जबकि परिवार में सदस्य भी कम है। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि धनबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में उज्ज्वला के 2 लाख से अधिक उपभोक्ता है। सिलेंडर लेने पर हर महीने 337 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग 1 महीने में 5-6 सिलेंडर खपत कर रहे हैं उनके पारिवारिक सदस्य किसी में 3 तो किसी 6 हैं। ये उपभोक्ता उज्ज्वला योजना का लाभ लेकर गैस सिलेंडर का कॉमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। विभाग की ओर से निर्देश आया है कि अब साल में 12 सिलेंडर ही दिए जाएंगे, जबकि पूर्व में कोई सीमा नहीं थी। वही बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर उपभोक्ताओं को पूर्व की तरह मिलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे बोल दिया है कि अब आपको साल में 12 सिलेंडर ही दिए जाएंगे और पूर्व में कोई ऐसा सीमा नहीं था, तय सीमा नहीं किया गया था। ठीक है, परिवार बड़ा होने पर अलग से लेना होगा सिलेंडर। इंडियन गैस एजेंसी के कुमार राजीव का कहना है कि अगर किसी उपभोक्ताओं का परिवार बड़ा है तो सिलेंडर की खपत अधिक होने पर परिवार के सदस्यों के नाम आधार कार्ड के साथ संबंधित एजेंसी में जमा करना होगा। इसके बाद एक अलग से सिलेंडर लेना होगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को राशि भुगतान करना पड़ेगा। उज्ज्वला के लाभुक को साल में सिर्फ 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। सिलेंडर अधिक लेने वाले लोगों को फिर से एक बार केवाईसी अपडेट करना होगा। अगर नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि अब आपको 12 सिलेंडर ही साल में मिलने वाला है। अगली जो अपडेट है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, और इसमें बोल दिया है कि जल्द आएगा मैया सम्मान योजना की 6ठी किस्त का पैसा, विभाग ने जारी किया निर्देश। ठीक है, बोल दिया है कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का जनवरी माह का भुगतान अभी तक लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लाभुकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। और इस देरी की वजह से सभी बहन बेटी बेसब्री से इंतजार कर रही है राशि का। बता दें कि विभाग की ओर से बताया गया है कि योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने सभी लाभार्थियों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया है। पिछले 6 महीने से यह सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सत्यापन पूरा होते ही 6ठी किस्त का भुगतान शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जो सत्यापन हो रही है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी सभी लाभुकों के अकाउंट में फिर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर अगली जो अपडेट है वो है, यहाँ पे बोल दिया कि जनजातीय परिवारों को 3 माह से राशन नहीं मिली है। जो जनजातीय परिवार है उनको 3 महीने से राशन नहीं मिली है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल दिया है। और इधर पे जो डीसी है उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सत्यापन नहीं होने से नहीं मिला राशन। डीसी का कहना है जिला अंतर्गत बिस्का गांव में 14 महीने से राशन से वंचित 45 परिवारों के मामला उलझ गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से किए गए ट्वीट पर डीसी शेखर जमुआर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि गांव में कुल 248 परिवारों में से 203 को प्रतिमा मशीन में अंगूठा लगाकर खदान का उठाव कर रहे हैं। बाकी 45 परिवारों द्वारा ई पॉस मशीन में अंगूठा नहीं लगाए जाने से ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो पाया है। तो देखिए इनको भी जल्द मिलेगा। अगली जो अपडेट है वो बोल दिया कि मैया सम्मान योजना वृद्धा पेंशन के साथ अन्य योजनाओं का रद्द करेगा प्रचार। अब रद्द करेगा प्रचार। ठीक है, डीसी माधवी मिश्रा ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने कहा कि प्रचार रथ 6 दिनों तक जिलों के सभी प्रखंडों व पंचायतों में भ्रमण करेगा। यह प्रचार रथ लोगों को मैया सम्मान योजना, वृद्धा विधवा व दिव्यांग पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, ट्रांसजेंडर पेंशन योजना, निःसृत महिला सम्मान पेंशन, फिर बहुत सारे जो पेंशन योजना है उसका जो रथ अब प्रचार करने वाली है उसको लेकर यहाँ पे बोला है। बोल दिया कि शिक्षक नियुक्ति में 75% झारखंड के अभ्यर्थी। अब झारखंड के अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति में 75%, वही चीज़ यहाँ पे बोला है। ठीक है, देखिए तो बहुत सारी अपडेट्स आ रही है और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।